नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड पुलिस भर्ती संबंधित विवाद जो कि अपने उच्च न्यायालय पर चल रहा है उसको लेकर ये वीडियो मैं लेकर आया हूं। और 15 अप्रैल को क्या हुआ उसकी भी संक्षिप्त में इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही जानेंगे कि क्या हो सकता है और नेक्स्ट डेट कब लगी हुई है। शायद ये जानकारी आपको मिल चुकी है जो कंटिन्यूसली अपडेट में रह रही है, जो नहीं रह रहे हैं उनकी बात भी करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है 15 अप्रैल को उत्तराखंड पुलिस की जो यानी उत्तराखंड पुलिस की जो उम्र सीमा विवाद को लेकर उत्तराखंड उच्च न्यायालय में अभ्यर्थी गए हुए हैं, उससे संबंधित हियरिंग थी। तो उस हियरिंग में जो हियरिंग का जो टाइमिंग थी दोस्तों, हालांकि नंबर तो 33वां था। 33वां नंबर रैंडमली चलता है, मतलब कि जल्दी आ जाता है वैसे देखा जाए तो। लेकिन एक तो थपियाल जी ने किसी भी केस को है वो बहुत मतलब सुनते हैं, लंबा सुनते हैं, बहुत अपने उसके अंदर के हिस्ट्री भी लाते हैं, कैसे कैसे होते इसलिए करते हैं क्योंकि किसी के साथ कुछ गलत ना हो, ऐसे उनका मेन मोटिव होता है। लेकिन क्या हुआ कि हमारा केस जो है वो लास्ट 5:30 बजे के आसपास से लग जाता है। वो तो अच्छी बात है कि जो कोर्ट है वो लंबा सुन रहा है कि जल्दी जल्दी निपटारा हो 5-6 बजे तक। वैसे जो देखा जाता है उसको 4:30 बजे कोर्ट का एक्चुअल जो डेट टाइम है वो 4:30 बजे कोर्ट क्लोज हो जाता है। 4:30 बजे के बाद आधा एक घंटे बहुत अर्जेंटी जो इंटरम होते हैं, स्पेशल जो हेयरिंग होती है वो लगती है एक लास्ट के आधे एक घंटे में। लेकिन अपनी कोर्ट क्योंकि निपटारा जल्दी हो इसको लेकर के सुन रहा है, फिर भी डिले कभी 6:30 बजे तक, कभी 7 बजे तक। तो दोस्तों लेट लगा था। हो लेट लगने का वजह ये होती है कि बीच में अर्जेंट्स किए जाते हैं, जिनका केस 55 66 भी होता है, वो क्या करते हैं केस को मेंशन करा देते हैं जल्दी से और उनका केस पहले आ जाता है। इस वजह से क्या हुआ कि केस बाद में लगा और बहुत छोटे ही शब्दों में कहें तो बहुत कम समय में इसकी हियरिंग हुई, यानी कि लगभग 5 से 10 मिनट के बीच में इसकी हियरिंग हुई। तो वहाँ पर यही बात रखी गई। वहाँ पर आपको पता है कि काउंटर फाइल कर दिया गया है। काउंटर में साफ साफ ये कहा गया है कि आयोग चाहता था, डीजीपी द्वारा तो पत्र दिया गया था, और लेकिन आयोग नहीं चाहता है कि अब इसमें क्या हो वैकेंसी, मतलब कि अब इसमें एज बढ़े, उससे क्या होगा कि इनके फिजिकल में प्रभाव पड़ेगा, ये काम नहीं कर पाएंगे। इसको लेकर के वहाँ पर काउंटर दिया गया। लेकिन जब ये बातें हुई, काउंटर रखा गया था, तो अब क्या हुआ कि उन्होंने इसमें विश्लेषण करने को लेकर के उन्होंने कहा कि हम इसका ठीक से विश्लेषण करेंगे और हम आपको अब नेक्स्ट हियरिंग में इसका फाइनल जजमेंट देंगे। और साथ में जो उत्तराखंड पुलिस भर्ती का वकील था, उन्होंने भी अपनी बातें वहाँ पर रखी है। उन्होंने बहुत सारे राज्यों का क्या दिया है वहाँ पर उदाहरण एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि देखो इतने समय में इतनी भर्ती, इतने सालों बाद इतनी भर्ती आई, तो तब जा कर के ये ऐसा हुआ है। तो मतलब कि इसलिए वहाँ पर एज बढ़ी है तो यहाँ भी एज बढ़ सकती है, ऐसा उन्होंने वहाँ पर बात रखी। थोड़ा सा लगा था कि वकील की तैयारी जो है पुलिस भर्ती जो जो यहाँ पर आयु सीमा को लेकर वहाँ पर गए हैं, उतनी मतलब बहुत अच्छी तैयारी नहीं थी। उनसे भी एक काउंटर मांगा गया है कि आप इसको लिखित रूप पर, रिटर्न के रूप में यहाँ पर दीजिए हमें, हमको आप बहुत अच्छे से स्पष्ट नहीं कर पाए हैं और हम इस पर संतुष्ट नहीं हो पाए हैं। तो उनसे भी मांगा गया है लिखित पत्र पर। और अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट डेट जो लगी है, लास्ट फाइनल हियरिंग तो कहा है थपियाल जी ने कि 24 अप्रैल को लगेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं होता है, अगर फिर भी अगर सेटिस्फाई नहीं हुए यहाँ पर थपियाल जी, फिर भी नेक्स्ट डेट लग सकती है। ऐसा कुछ नहीं होता है, जब तक कि जज पूर्णतः सेटिस्फाई नहीं होते आते ना, तब तक वो फाइनल जजमेंट नहीं देते हैं, चाहे केस कितना ही लंबा चले जाए। सीधी सी बात है, जब तक जज सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि वो नहीं चाहता किसी के साथ अन्याय हो, किसी के साथ न्याय हो। तो ये है। तो दोस्तों ये ऐसा कुछ वहाँ पर प्रकरण हुआ है कोर्ट पर। और बाकी उस दौरान सुनने में आया है कि कुछ लोग ऑनलाइन के माध्यम से वहाँ पर भी जुड़े होंगे, जो क्या कर रहे थे कि मतलब जब आवाज़ नहीं आ रही होगी तो कुछ बातें आपस में ही कर रहेंगे, तो कुछ कोर्ट को कह रहे होंगे, तो वहाँ पर डांटा भी। तो उन लोगों से निवेदन है कि आप मतलब उनकी गलती नहीं है उसमें, उनकी गलती थोड़ी बहुत कह ही सकते हैं, गलती उन लोगों की जो वहाँ से उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। कोर्ट में एक बैठा होता है आदमी जो कंट्रोल कर लेता है, उसके हैंड में ये होता है कि वो जिसका चाहे उस सबके माइक जितने भी जॉइंट होते हैं, सबके माइक को जैसे जॉइंट रहता है ऑफ कर देता है। लेकिन हो उसकी गलती ज़्यादा है कि उसने माइक ऑन कर दिया। और कभी कभी आप ये भी देखते हो कि आप आसानी से जुड़ भी नहीं पाते हो। उसकी वजह यही होती है कि वहाँ पर जो उसे हैंडल कर रहा होता है
वीसी ऑनलाइन हियरिंग को, वो वहाँ पर उपस्थित नहीं होता है या फिर किसी वजह से इधर उधर होता है, तो इसलिए वहाँ पर ऑनलाइन आप जुड़ नहीं पाते हो, यही वजह उसकी ज़्यादा मिस्टेक्स हैं। और बाकायदा डांट तो लगाई है और कहा कि इसके बारे में पूछताछ करो, तो ऐसी गलती ना करें। वहाँ पर सार्वजनिक तौर पर सब लोग हेयरिंग को देखें, कुछ मतलब हेयरिंग में गड़बड़ निष्पक्ष रूप से हेयरिंग हो रही है, क्या हेयरिंग हो रहा है, पूरे भारत उसको देख रहा है, ऐसी बात नहीं है। जो चाहे उसके लिए वो प्लेटफॉर्म है, देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अपनी लिमिटेशन को कवर करके देखें और लिमिटेशन में रह के वहाँ पर देखें, चुपचाप से देखें। और वो इसलिए ज़्यादा है कि जो लोग वहाँ पर जुड़ नहीं पाते हैं, प्रैक्टिकली वहाँ पर मौजूद नहीं हो पाते हैं और दूर से ही जुड़ना चाहते हैं, तो वो जुड़ जाते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, लंबी हो रही है इसलिए मैंने आपको आई होप कि थोड़ा बहुत संतुष्ट किया होगा। बाकी जहाँ तक एज बढ़ने को लेकर के बात है ना दोस्तों, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है एज भर्ती को लेकर के। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। कुछ भी हो सकता है का मतलब कि एज कितने भी बढ़ सकती है, कितनी भी बढ़ सकती है, 2 साल 3 साल और इससे ज़्यादा भी। अगर उनके मन में विचार आ गया कि एज ज़्यादा होनी चाहिए और वो रेफरेंसेस जो दिए गए हैं वहाँ पर अदर स्टेट के, वो रेफरेंस पर अगर उन रेफरेंस को देखती है कोर्ट, तो अवश्य ही एज ज़्यादा भी बढ़ सकती है। डीजीपी का लेटर जो है ये 18 से 28 का, वो और जो अदर स्टेट में 18 से 26 है, 18 से 28 है, वो रेफरेंसेस को अगर वहाँ पर रखा जाता है वकील के माध्यम से, जो कि रखा गया है, तो उस अकॉर्डिंग भी एज बढ़ सकती है, 18 से 28 हो सकती है। बाकी एज कुछ ना कुछ बढ़ने वाली ही है, तो लोग अभ्यर्थी बने रहिए। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया। और चैनल पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करना।